हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारे कमेंट मेरे को आ रहे हैं कि प्रत्यावेदन करने का तरीका आप बता दीजिए एक बार। तो देखिए, सबके सब कमेंट्स जो हैं उनका तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि सब चीज़ें एक ही कमेंट में क्लियर भी नहीं हो सकती। तो प्रत्यावेदन करने का मैं पूरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से प्रत्यावेदन करना है, आप क्या गलती नहीं करनी है आपको, है ना? और क्या क्या मतलब लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए, जो आप मेल में लिखोगे, मेल किस तरीके से लिखोगे और किस तरीके से उसको करोगे आप। ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको अपना जीमेल खोल लेना है, और जीमेल खोलने के बाद में आपको यहाँ पे ये कंपोज मैसेज का, कंपोज ईमेल का जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या होगा, उसके बाद आपको करना क्या है कि जीमेल में सबसे पहले तो आपसे ये बोला जाएगा कि पहले तो सबसे ऊपर तो आपका ईमेल होगा। ठीक है? और ईमेल के बाद में सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है कि आपको कहाँ पे भेजना है, यानी किसको भेजना है, फ्रॉम और टू। ठीक है? तो जो टू वाला होगा वहाँ पे आप डालोगे चमोली बेसिक नियुक्ति @gmail.com, ये वाला एड्रेस डालोगे अगर आप चमोली भेज रहे हो तो। ठीक है? चमोली के लिए अभी मैं बता रहा हूँ ये वाला। ठीक है? तो क्या है, चमोली बेसिक नियुक्ति @gmail.com, ये आप लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, वो लिखना है बेसिक शिक्षक प्रत्यावेदन। ठीक है? बेसिक शिक्षक प्रत्यावेदन, ये आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको जो भी आपको प्रत्यावेदन करना है वो आपको, सॉरी, यहाँ पे तो ये टॉपिक हो गया ईमेल का। अब यहाँ पे विषय आपको डालना है कि आपको प्रत्यावेदन किस चीज़ के लिए करना है। यानी अगर आपको प्रत्यावेदन में आपका मान लेते हैं कि जन्म तिथि और बीएड में उत्तीर्ण वर्ष में जो है वो संशोधन करवाना है, तो वो आपको लिखना होगा। अगर आपको कुछ और करवाना है, मान लेते हैं कोई मार्क्स जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो वो आपको लिखना होगा। ठीक है? और कुछ और, अगर कुछ और भी दिक्कत है तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे विषय की जगह पे लिखना है जो भी आपका विषय है, मतलब जिस चीज़ के लिए भी प्रत्यावेदन कर रहे हो। ठीक है? और वो चीज़ लिखकर उसके बाद लिखना, मैं संशोधन हेतु प्रत्यावेदन आपको करना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जन्म तिथि और बीएड उत्तीर्ण वर्ष में संशोधन हेतु प्रत्यावेदन, ये हमारा विषय मान लेते हैं कि हमारे को ये दोनों चीज़ें करनी है। ठीक है? तो इसमें उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है, महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि कार्यालय के आदेश संख्या, जो भी आदेश संख्या होगी, ठीक है, वो आपको पूरी की पूरी लिख देनी है। आपने पहले भी इसको भरा है। ठीक है? तो 357, ये चमोली की अगर हम बात करें, विज्ञप्ति 2020-21 दिनांक 20 नवंबर 2020 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्ति हेतु आपके द्वारा जारी किए गए अंतिम श्रेष्ठता सूची में मेरे विवरण में निम्न त्रुटियां जो है ये पाई गई हैं। ये आपको इस तरीके से पूरा का पूरा लिख देना है। मान लेते हैं आप चमोली का लिख रहे हो तो चमोली का ये पूरा का पूरा आप ऐसे ही छाप देना। मान लेते हैं आप किसी और का कर रहे हो तो उसमें जो है आदेश संख्या जो है वो आप चेंज कर लेना। ठीक है? विज्ञप्ति संख्या या आदेश संख्या जो है वो आप चेंज कर लेना। और उसके हिसाब से अब आपको क्या करना है, जितनी आपकी त्रुटियां हैं, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे नंबर से अलग अलग बताना है। यानी मान लेते हैं जैसे 2 ही त्रुटि है, मान लेते हैं, या 4 त्रुटि है, यानी 4 जगह पे आपको संशोधन करना है। तो आपको करना क्या है, जैसे पहला वाला क्या है, मान लेते हैं जन्म तिथि जो थी वो 1986 ना होकर 1996 थी आपकी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है, मेरी जन्म तिथि जो है वो 20-1-1986 कर दी गई है। जबकि सही जो है वो क्या है, ये अंडरलाइन करके दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, 20-1-1996 है। ठीक है? तो ये आपको ऐसे लिख देना है। दूसरा और कहाँ पे चेंज करना है कि मेरा बीएड उत्तीर्ण वर्ष 2015 दिया गया है, लेकिन ये है कौन सा, तो ये है 2018 का। तो आपको ऐसे कर देना है। ठीक है? अगर मान लेते हैं कि कुछ और भी दिक्कत है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला जो है उसमें आप उसमें डाल सकते हो, चौथा वाला जो है उसमें भी डाल सकते हो अगर आपकी कोई और भी है। सिर्फ एक ही है अगर, तो आपको 1 2 3 4 करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सिर्फ एक ही लिखिए क्या त्रुटि पाई गई है। ठीक है? तो निम्न त्रुटियां ना लिखकर निम्न त्रुटि पाई गई है ऐसा लिख देना आप, और उसके नीचे बस खाली वो त्रुटि लिख देना क्या हुई है जिसमें आपको प्रत्यावेदन करना है। फिर आपको लिखना क्या है, लिखना है, उक्त की पुष्टि के लिए अगर मान लेते हैं जैसे जन्मतिथि में कोई दिक्कत है आपके, तो आपको 10th की मार्कशीट लगा देनी है। और अगर मान लेते हैं बीएड का जो है वो गलत दे रखा है, या कुछ भी मापांक गलत हैं, या कुछ भी, मतलब मैं मान लेता हूँ प्राप्तांक आपके गलत हैं, या कुछ भी उन्होंने गलत करा है, तो आप उसकी मार्कशीट लगा दीजिएगा। ठीक है? किसी भी चीज़ की जिसमें गलती हुई है। तो ये संलग्न करने का तरीका क्या है, अभी आपको क्या करना है,
यहाँ पे ना अटैच ये वाला, ये दिख रहा है अटैच वाला, ये जो है इसको टच करना आप, और इससे अटैच कर लेना ही, जो जो आपकी गलतियां हैं वो सारी की सारी अटैच करोगे आप। और अटैच करने के बाद में यहाँ पे आप आपने देखना करना क्या है, आपको ये पूरी लाइन लिखनी है कि अंक तालिका है अगर, या प्रमाण पत्र है, ये जो है आप संलग्न कर रहे हो या रही हूँ, ये आपको पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है। उसके बाद अतः महोदय से निवेदन है कि इसमें उचित सुधार किया जाए, ये लिखकर आपको अपना नाम, प्रार्थी जो भी नाम है आपका नाम लिखना है, पुत्र या पुत्री जो हो आप जिनके भी हैं, ठीक है, वो आपको लिख देना है। क्रम संख्या और आवेदन पत्र क्रमांक, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। ये अगर आप लिखोगे तो मेरे हिसाब से ये ठीक आपके लिए होगा। और आप जो भी चीज़ें मतलब जिसमें भी संशोधन करवाना चाहते हो उसका जो है आपको अटैच ज़रूर करना है उसको ना, यानी उसकी जो प्रति है, एक प्रति का मतलब समझते हो आप, मतलब उसी का एक ओरिजिनल अगर आपको करना है तो ओरिजिनल सबमिट जो है वो आप उसी के साथ में ना, इसी एप्लीकेशन के साथ में नीचे अटैच ज़रूर कर देना। अटैच करने से उनको जो है एक मैं बोल सकता हूँ कि उनको भी आसान हो जाएगा और आपके लिए भी आसान होगा कि आपको दोबारा कोई गलती नहीं होगी आपके में। तो इस तरीके से आपको करना है, और इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको टाइप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इसी तरीके का टाइप कर लेना, मैं इसको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसमें इस तरीके से आप टाइप करना, और टाइप करने के बाद में आपकी जितनी भी उसमें आपको संशोधन करवाना है वो आप इसमें दिखा सकते हो। ठीक है। बाकी ईमेल आईडी अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली की ईमेल आईडी तो ये है, चमोली बेसिक नियुक्ति @gmail.com, आपको यहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो ये भेजना है। और ये देखिए ये दो चीज़ें आती हैं, ये सब्जेक्ट अलग है और एक विषय आपको अलग लिखना पड़ेगा जिसमें आपको करना है प्रत्यावेदन। ठीक है, जिसके लिए भी आप संशोधन के लिए प्रत्यावेदन कर रहे हो तो वो विषय जो है वो अलग लिखना है और ये सब्जेक्ट अलग लिखना है। आई होप आपके जो है ज़्यादातर डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं हमारे को। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें, थैंक यू।